Ladies and gentlemen, girls and boys and children of all ages, today we are here to celebrate success. Today we will be doing an exclusive session with Rimmi Singh. She has cleared her JEE main examination. We are waiting for the results of JEE Advanced, and she has done extremely well in a NEET examination also. And all these accolades are along with her class 12. इसी साल रिम्मी ने class 12 का एग्जाम दिया है, वहाँ भी she has topped in her school, getting a very good marks, and along with that she has all done extremely well in all the three examinations which I told you. And today's session we would like to keep it short and crisp, ताकि सारे बच्चों लोग को जो सेशन देख रहे हैं पूरे भारत से, उनको आइडिया लगे कि वो भी कर सकते हैं, क्या-क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, कैसा एक जर्नी रहता है नीट एस्पिरेंट का, एक आईआईटीएन एस्पिरेंट का कैसा एक जर्नी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को अपन आज के इस इंटरव्यू सेशन में रिमी के साथ अपन थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या एग्ज़ैक्टली वो छोटी-छोटी बातें हैं जो अपने को आईआईटीएन या डॉक्टर बनने के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो वेलकम टू दिस सेशन रिमी। यस, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये है कि आपने अपने लाइफ़ में कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है? कब आपको लगा कि यस, डॉक्टर इज़ द थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ़? अ, बहुत अर्ली एज में मेरे को ये प्रोफ़ेशन काफ़ी अट्रैक्ट करता था। लेकिन फिर मतलब बीच में था कि हाँ, एस्ट्रोनॉट भी बन जाएँगे, पायलट भी बन जाएँगे। लेकिन फिर धीरे-धीरे विथ ड्यू टाइम few incidents happened like my नानी, I was very close to her। तो उनका भी बहुत यू नो बहुत मिज़रेबल कंडीशन हो गया था लास्ट में। मतलब her health condition was worsening every day and I could see doctors helping her, so that made me feel कि नहीं करना है तो यही करना है। The satisfaction कि मतलब होता है ना, you are helping someone जो अभी उतना मतलब खुद के वश पे नहीं है। It's, I think it's the best। Like Mother Teresa, something like that. You Yeah, maybe। okay? The second question which I would like to ask is that what is the role of syllabus completion in this 2 years journey? जो बच्चा 10 दे रहे हैं तो उसका तो 2 साल का जर्नी है, तो सिलेबस कंप्लीट होने का कितना बड़ा रोल होता है नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए? आई थिंक 11th में यू शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। ये नहीं कि मतलब होता है ना, कुछ लोग को हम भी देखे कि दौड़े जा रहे हैं कि मतलब बस कंप्लीट हो जाए सिलेबस, क्योंकि 11th में ऐसे भी इफ यू सी यू डोंट हैव प्रॉपर 1 ईयर। मतलब 10th का रिजल्ट आते आते आपका मई हो जाता है, मई जून, मतलब इट्स वेरी लेट, इट्स हुँ, थोड़ा लेट। तो मई में अगर मान लेते हैं आपका रिजल्ट आया, तो यू डोंट हैव एग्जैक्ट 1 ईयर, 1 एकेडमिक ईयर। तो उस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिए कि ठीक है, हम जानते हैं जब मेरे पास इतना स कम समय है, तो यू शुड स्टार्ट थोड़ा अर्ली, जस्ट आफ्टर द बोर्ड्स यू शुड गेट एनरोल्ड व्हेरेवर यू वांट। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी करिकुलम यू वांट इन द 2 इयर्स, मतलब एक ब्रीफ हो जाना चाहिए। आई हैव सीन मेनी पीपल कि वो लोग वो 2 मेजर मंथ्स को एकदम ऐसे रुइन कर देते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे आप 11th में अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कीजिए। जैसे बेसिक चीज़, कुछ लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को वेक्टर्स ही नहीं आ रहा है, तो हाउ विल यू डील विथ फिज़िक्स? फिर उसके बाद ये हो जाता है कि फिज़िक्स में नहीं, फिज़िक्स तो बनता नहीं है। फिर उसके बाद सब कुछ पाइल अप हो जाता है, तो वो बहुत खराब सीन हो जाता है। तो आई थिंक वहाँ से 11th में कर लेना चाहिए, हुँ। और 12th में बाय जस्ट मेक श्योर कि दिसंबर तक आपका 40% पूरा हो जाए। और 40% अगर एक बार हो जाता है एंड यू हैव रफ आइडिया ऑफ द रेस्ट 60% सिलेबस, आई थिंक यू कैन डू इट वेरी इजी। Okay. So this brings me on to my next question. That is, what is the importance of starting early? Let's say in class 8, 9th, or 10th for let's say in class 8 and 9th for IIT or for NET examination. I mean, do you find that a child should start early for this competitive examination? I mean, does it help anybody? I mean, 9th 10th में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्या 11th 12th में फायदा होता है पहले स्टार्ट करने के लिए? आई थिंक अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड टीचर से, मतलब द वन हु इज इनटू दिस जॉब, मतलब जे नीट वाला, हम्म, तो जब आप 9th 10th उनसे पढ़ते हैं, तो 9th 10th के बुक में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग अगर खुद से अपने लेवल पे या फिर एकदम केवल बोलते हैं ना, जो लिखा है वही पढ़े, तो वो आपको बहुत कहीं न कहीं एक तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है चीज़ों की, कांसेप्ट्स बिल्ड नहीं होते हैं।
तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब रिलीज़ करके अपने आप को थोड़ा लिबरेट करके अगर आप पढ़िएगा कि नहीं, हमको ये नहीं है कि बुक में जो-जो वर्ड लिखा है हमको केवल वो रट लेना है, नहीं। हुँ, इफ यू वर्क ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, दैट विल बी बेनिफिशियल। आप सीधे-सीधे अगर जैसे आई विल टॉक अबाउट माय सेल्फ, तो हम लोग को क्लास 9-10th में जो भी एनसीईआरटी में अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे एक मेथनॉल का प्रिपरेशन हम लोग का इधर 10th में एकदम फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है। 340 एटीएम प्रेशर वाला, यस। या तो वो असल में आपको 11 फिर 12th में जाके यूजेस में आ जाता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वो में पूछा भी जाता है है। एग्जाम में, हाँ, हाँ। तो उसमें ज़िंक अमलगम या वैसे ही कुछ था, आई डोंट हम्म। रिमेंबर उतना। लेकिन मतलब वो पार्ट इज़ वेरी क्रूशियल। हम्म। अगर आपको मतलब जैसे बहुत लोग वो पेज पलटे, बहुत लोग वो रिएक्शन शायद याद भी कर लिए होंगे। पर उसका वो जो इम्पोर्टेंस रियलाइज़ेशन होता है ना कि अ, मतलब हाँ, अच्छा ये यहाँ पे भी है, ये आगे फ्यूचर में भी मेरे काम आने वाला है। तो उसके बाद वो चीज़ अलग सेट हो जाता है एकदम दिमाग ओके। में। तो आई थिंक वो सब मेरे को बहुत हेल्प किया। फिर उसके बाद अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि उस समय सब समझ आ जाएगा। मतलब मेरे को उतना समझ नहीं आया था सही-सही बोले तो। लेकिन हाँ, देख लिए थे कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। तो व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, उतना तो नहीं आता था हमको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, या फिर मेरा मैथ्स भी नहीं था 11th-12th में। लेकिन हाँ, हम देखें तो जब वापस हमको पढ़ाया गया कि थोड़ा-सा एडवांस में कुछ हो जाए, तो उस समय हमको लगता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को वापस देख के हमको काफ़ी लगा कि हाँ, हाँ, ऐसा कुछ तो पढ़े थे। मेंटली रिलैक्स लगा हाँ, होगा। मेंटली रिलैक्स लगा कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल विद द टॉपिक हम्म, एट लीस्ट। और बाय गॉड्स ग्रेस हमको लगता है कि जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया था एडवांस में, वो मेरा सही है। ओके, ओके, होपफुली तो सही सही हो। है। ओके, सो देन दिस ब्रिंग्स ऑन मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ सिंस अगर आप देखोगे तो नीट एस्पिरेंट सालों भर साल, हर साल 2 लाख 3 लाख भर ही रहे हैं, और इस साल भी 23 लाख बच्चों ने दिया था। और जब बच्चे देते हैं ऐसे, तो जितने ज़्यादा कोचिंग संस्थान है उनका, उनके बहकावे या उनके कहने पे आके बच्चे 4 साल 5 साल रिपीट करते हैं। तो इस पे आपका क्या व्यू है? येस या नो में, या जो आप बोलना चाहें? दिस इज़ वेरी मच अप टू यू कि तुमको क्या करना है। मतलब ये बहुत यू नो इंडिविजुअलिस्टिक है। या हुँ, तो मतलब इसमें कोई और आपको कुछ नहीं बोले तो ही ठीक रहेगा। हुँ, दिस इज़ समथिंग जो आपका कॉलिंग क्या है। इफ यू फील लाइक कि इस बार मेरा ट्रू सेल्फ नहीं बाहर आया है, फिर मेरा ट्रू एफर्ट्स हम नहीं दे हुँ, पाए, हुँ। यू शुड गो फॉर इट। मतलब ले लो कितना ड्रॉप लेना है। ओके, दिल की सुनो, हाँ, समथिंग दिल लाइक की दैट। सुनो। ओके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई डिड माय बेस्ट, हुँ, पर अब नहीं हुआ, हुँ, किसी भी कारण से नहीं हुआ, हुँ। या फिर आपका लाइफ सिचुएशन ऐसा है कि मतलब आपके फैमिली में कुछ कुछ इश्यू है। अनहैपनिंग्स हो गए, हाँ। हाँ, तो इफ यू फील लाइक कि नहीं, अब मेरे को छोड़ना चाहिए, तो उस पॉइंट पे किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए आई ओके, फील। या मतलब बहकावा क्या, मतलब किसी और के बात पे ज़्यादा भरोसा ना नहीं करके खुद करेक्ट। पे भरोसा हुँ, करके हुँ। यू खुद शुड के कैपेबिलिटीज़ एंड खुद के डिसीजन मेकिंग पे हाँ। फेथ रखा जाए। ओके। आई मीन, आई थिंक आपका क्लास 12th में मैथ्स तो नहीं था, फिर भी आपने जेईई का एग्ज़ाम दिया और 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आप लेके आए। तो क्या वो आपको हेल्प किया आपके नीट के प्रिपरेशन में? मतलब बाकी जो नीट हमारे जो 25 लाख बच्चे हैं, जो हो सकता है अगले साल एग्ज़ाम देंगे, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम, क्योंकि जनवरी-अप्रैल में हो जाता है वो एग्ज़ाम, तो एक नीट वाले बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए? यू नो यहाँ पे मोर इज़ लेस। मतलब हुँ, आई मीन अ, आपको अगर एक्सपोज़र मिल रहा है, यू शुड गो फॉर इट। ओके। सो इन जैसे नटसेल अ चाइल्ड शुड गिव दैट पर्टिकुलर या एग्ज़ामिनेशन। मतलब जितना एक्सपोज़र जहाँ से मिल रहा हुँ, है, ट्राई, हुँ, मतलब हुँ, क्या ही जाएगा। हुँ, हुँ, यू विल सेंस वेयर यू आर हुँ, स्टैंडिंग। मतलब होता है ना कि कहाँ पे हैं आप, तो एक थोड़ा औकात चेक भी मिल जाता है। हुँ। तो हाँ, दैट्स गुड। ओके, सम क्वेश्चन्स आई वुड लाइक टू आस्क जिसमें आप डायरेक्ट आंसर दें। जैसे कितने घंटा एक बच्चे को पढ़ना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए? लेट्स से वो बच्चा अभी क्लास 10th या 11th में हो। हाँ, जब तक तुम्हारा उस दिन का काम पूरा ना हो जाए। नहीं, तब पर बच्चों को तो एक टारगेट देना होगा ना, 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा। आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी रीफ्रेम्ड इन अ वे कि वर्क
until your Until your targets concepts are is clear. clear. Yeah. Okay, hard work or smart work? S- hard work or smart work is like na smartly hard work. Okay, discipline or dedication? Discipline. Okay, that means okay. And what is the importance of routine? Following a routine throughout your preparation, throughout your journey? Honestly, I didn't have any. हम्म। It was like कि लेकिन मेरे ज्यादातर ध्यान बच्चों का तो रूटीन होता है, जितने उसको भी मैं मतलब अब जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो तो रूटीन के लिए काफी ज्यादा वो रहते हैं कि हाँ रूटीन बनेगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा। और आप बोल रही हो कि रूटीन आपका नहीं था। नहीं मतलब रूटीन एक बन जाता है। ओके, पढ़ते इट्स पढ़ते मतलब बन हो जाता है। जाता है हाँ कि ओके। मतलब एक वो पीरियोडिसिटी आ जाती है कि हाँ हम्म। अब ठीक है हम्म। ये इतना हो गया तो अब थोड़ा हम्म। सा रिलैक्स करना ही है हम्म। वरना बॉडी फिर जवाब दे देता है। हम्म। तो उसमें उस तरह से जैसे रूटीन एज इन हाँ अगर किसी को बनाना है तो बनाए एकदम हम्म। फ्री विल लेकिन उसमें आई थिंक आपका जो मेंटर है दैट विल गाइड यू बेटर। सो रिमी, व्हाट डू यू थिंक, मतलब जितने भी हमारे बच्चे लोग हैं पूरे डिफरेंट नूक एंड कॉर्नर ऑफ होल भारत महान, तो उन बच्चों के लिए एक संदेश आपका क्या रहेगा कि ये चीज कर लो तो मतलब लाइफ में तो सक्सेस मिल जाएगा, मजा आ जाएगा? ऐसा कुछ क्या आप बताना चाहेंगे हमारे बच्चों लोग को? सक्सेस नहीं आई वुड से हर दिन अच्छा अच्छा अपना पूरा पूरा एफर्ट देने का कोशिश करना चाहिए जितना दे पाओ गिव इट योर बेस्ट हम्म। मतलब गिव इट मतलब बेसिकली अच्छा टॉकिंग अबाउट स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स डेली। या स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स डेली क्योंकि हमको खुद लगता है माइनस इन्फिनिटी से शुरू किए थे हम्म। तो ठीक है मतलब थोड़ा 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 करके इवन अगर हम पॉजिटिव तरफ जा भी रहे हैं तो भी एक अलग हैप्पीनेस होता है हम्म। तो इट्स प्रिटी या Okay, so this brings an end to this session with Rimi, and as you can see that if you want to succeed in this particular examination फोड़ना या निकालना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, you need a daily routine और mock test, and also on the top of it you would be needing a support, a emotional support of your mentor or teacher. Okay. So I hope ये session with Rimi was very much helpful for all the students, ताकि उनको आइडिया लगे कि वो भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। कभी भी बच्चे लोग अपने कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को कभी भी बेटा अंडररेट मत करना। हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज। हाँ, कभी एग्जाम अच्छा जाता है, कभी एग्जाम बुरा जाता है, उससे डिमोटिवेट ना हो। थोड़ा-थोड़ा जैसा रिमी ने बताया, थोड़ा-थोड़ा अपन माइनर इम्प्रूवमेंट्स करते रहेंगे डेली, अपन इस एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे लोग, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।